गुलदाउदी के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग होता रहे और पौधा सूखे ना, मुरझाए ना या पत्ते काले ना हो, इस चीज़ के लिए दिसंबर के शुरू में ही आपको इस तरीके से केयर करनी होगी, तभी आप लगातार अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये जो गुलदाउदी का पौधा है, ये तभी फ्लावरिंग शुरू करता है जब रातें थोड़ी लंबी होने लगती हैं, ठंडी रातें होती हैं और दिन थोड़े छोटे होते हैं। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम चल रहा है इसके लिए। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि क्राइसेंथेमम पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से इस पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जैसे आप देख रहे हैं, इसकी कली यहाँ से टूट गई है। बहुत ही नाजुक इसके स्टेम्स होते हैं और बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो जब कभी इसके स्टेम टूट जाते हैं, और ऐसा होगा ही सभी के साथ, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से टूटे हुए स्टेम को लीजिए और इसमें जितनी भी कलियां ऑलरेडी बनी हैं उन कलियों को हटा दीजिए और किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में इसे दबा दीजिए। आप देखेंगे 20 से 25 दिनों बाद आपकी एक न्यू पौध तैयार हो गई है। ये जो क्राइसेंथेमम है, ये एक ही सीजन में फ्लावरिंग भी करने लगता है और इसकी स्टेम की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है, रूट्स भी निकल आती हैं। लेकिन कलियों के साथ कभी भी रीपॉट ना करें। अब इससे रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताती हूँ। कई लोग लिख रहे हैं कि नर्सरी से पौधा लाने के बाद इसके जो फूल हैं वो मुरझाने लगते हैं, सूख जाते हैं और फूल खिलते नहीं हैं। ऐसा तभी होता है जब पौधा लाने के बाद जब आप रीपॉट कर रहे हैं और रूट बॉल को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, यानी कि नीचे जो इसकी रूट्स हैं उसे नहीं खोलना है। पन्नी हटाइए और डायरेक्टली गमले में डालिए। सॉइल पहले से रेडी रखिए। सॉइल में सैंडी सॉइल हो तो आपका पौधा बेहतर ग्रो करेगा। सैंडी सॉइल के लिए आपको 30 to 40% रेत मिलाना है, बाकी गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। इस पौधे की जो स्टेम, जैसा मैंने बताया, बहुत नाजुक होती है। आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर कोई पक्षी वगैरह भी इसे डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज इसकी स्टेम टूट जाती है और आपको पता भी नहीं होता और ये पौधा सूखने लगता है। जो कटिंग आपको मिली है उसके लिए इस तरीके से आप 5 से 6 इंच का कंटेनर लीजिए और इसकी कटिंग को दबा दीजिए सॉइल में। आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। उसको लगाने से रूटिंग फास्ट हो जाती है। इस तरीके से यदि छोटी सी भी कली है, जो स्टेम है, वो भी बहुत अच्छे से 20 से 25 दिनों में ग्रो हो जाती है। तो गुलदाउदी को इस तरीके से आप बचा करके भी रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। ये जो गुलदाउदी का पौधा है, ये इसकी नई या पुरानी कोई भी स्टेम हो, ग्रो हो जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की स्टेम नहीं लगेगी, नीचे की स्टेम लगेगी। और एक चीज़ और है, गुलदाउदी का जब आप पौधा लगाते हैं तो हमेशा इसे शेड में रखिए। जब आप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दबा दबा के कटिंग को अच्छे से पहले सेट कीजिए ताकि एरिएशन ना जाए नीचे तक, अदरवाइज रूट सूखने लगती हैं। फिर इसमें पहले दिन अच्छे से पानी डालिए और सेमी शेड एरिया में इसे रख दीजिए। गुलदाउदी के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। यदि सभी पौधों के साथ साथ, जैसे हम परमानेंट पौधों को पानी देते हैं उस तरीके से यदि पानी देते रहें, तो इसकी जड़ों के पास से फंगस लगने लगता है या फिर पत्तियां इस तरीके से सूखने लगती हैं। अभी तो ठंड की शुरुआत है, धीरे धीरे जब 1-2 फ्लावरिंग हो जाएगी तो इस पौधे में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ज़रूरी बातें आप पहले से ध्यान रखिए कि जब कभी पानी दे रहे हैं, स्प्रे करते समय फूलों पर स्प्रे नहीं करना है, कलियों पर स्प्रे नहीं करना है। और जब इसके फूल खिल गए हैं और आपको लगता है इसमें काले काले से कीड़े दिखने लगे, उन्हें कट कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काले कीड़े का अटैक इसमें बहुत जल्दी होता है। अब इसको घना बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही पहली फ्लावरिंग हो जाएगी आप स्टेम को कट करेंगे, ऊपरी स्टेम को कट कर दीजिए। फिर न्यू पत्तियां निकलेंगी और न्यू फ्लावरिंग सेम ही सीजन में हो जाएगी। इसको कोई बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी 1 चम्मच सरसों की खली यदि 10 से 15 दिनों पर आप इसे देते जाते हैं तो आप देखेंगे फूलों का खिलना कभी भी रुकेगा नहीं और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों की खली। बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पाते हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाएगी। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, ये गुलदाउदी के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। इसे आप 10 से 15 दिनों पर एक बार देंगे। ये जो खाद मैं जितना भिगो रही हूँ, ये पाउडर बनाएंगे तो 10
10 छोटे चम्मच के करीब हो जाएगा और ये मेरे 10 गमले के लिए है। यानी एक छोटा चम्मच आपके एक गमले का हिसाब लगा लीजिए। इसे आप 1 या 2 लीटर पानी में भिगो करके रात भर रख दीजिए। अगले दिन आप इसे 5 लीटर बनाइए, यानी 1 लीटर है तो 4 लीटर और पानी मिला लीजिए और फिर एक पतली सी लेयर, पतली सी कंसिस्टेंसी बनाइए और फिर अपने पौधे को दीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि गाढ़ी सी घोल आप गुलदाउदी में डालते हैं तो गुलदाउदी क्योंकि ऊपर से छाता नुमा फैल जाता है, धूप जड़ों तक नहीं जा पाती है, तो ऐसे में पौधे में फंगस लग सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको यूज़ करने में सावधानी आपको ये देनी है कि फूलों पे कभी भी नहीं डालना है, अदरवाइज़ फूलों के अंदर पानी जमा हो जाएगा, फूलों में काले कीड़े लग जाएंगे और फंगस भी लग जाएगा। आप जितनी पतली कंसिस्टेंसी देख रहे हैं बस ऐसे ही आपको बनानी है और ये हर एक 10 से 15 दिनों पर अपने गुलदाउदी के गमले में इसे देते जाइए। इसका स्प्रे नहीं हो सकता। इसे जब भी देना है सुबह के टाइम दीजिए ताकि दोपहर की धूप में पौधा जो है सूख सके, इसकी मिट्टी सूख सके। इस तरीके से सरसों के खली के इस्तेमाल से आप अपने गुलदाउदी पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।